इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। हमारे पास ये जो लिस्ट है, यहाँ पर ये जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज है। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी दो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो देखो, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर है वर्क एंड करंट। लेकिन अगर आप कुछ और जानने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि आपको जानना चाहिए, तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखिए। मैं एक एक करके आपको ये क्वांटिटीज बताऊंगा कि ये क्वांटिटीज क्यों ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और क्यों यहाँ पर ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आपको सिंपल आंसर लिखना है तो इस तरह से आप लिखेंगे कि द टू स्केलर क्वांटिटीज आर वर्क एंड करंट। ये हो गया है, ओके। बट जैसा कि मैंने कहा, अब एक एक करके मैं यहाँ पे इनको लेता हूँ और आपको आगे बताऊंगा, और ये जानना आपके लिए जरूरी भी है, ठीक है। बाय द वे, अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है उसको भी जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत ही शानदार चीजें बताई थी। तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, मान लो कि हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है ए। अगर इस वेक्टर क्वांटिटी में हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, या फिर डिवाइड करते हैं तो भी हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और अब एक एक करके इनको लेते हैं। तो यहां पर फोर्स क्या है? देखो, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर क्या होगा? फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से ये चीजें समझाई थी कि क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे पता करते हैं। उस क्वेश्चन को आप जरूर देखना, पहला क्वेश्चन को। तो यहां पर अगर आप ये सिंपल रूल भी फॉलो करें तो आप कह सकते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। उसके बाद हमारे पास, अच्छा बाय द वे, अगर आपके ये माइंड में हो कि एक्सेलेरेशन क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलेरेशन का भी वही सीन होता है कि एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो इस वजह से ये भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, जो मैंने आपको ये बताया था। और वेलोसिटी क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर बन जाता है। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इस वजह से वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है तो इस वजह से एक्सेलरेशन वेक्टर है, और एक्सेलरेशन वेक्टर इस वजह से फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हुई, ओके। ये मैथमेटिकली देखने का तरीका है इनको। लॉजिकली अगर आप देखें तो फिर वो जो मैं कह रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको जरूर देखें। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब है एंगुलर मोमेंटम। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम को मैं एक साथ बताता हूं आपको। लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है P, एंड लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से ये भी बन गया वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ये लॉजिक याद है, ओके। अब देखो, जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें होता है मास की जगह पे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह पे आता है एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी बन जाता है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये लीनियर मोमेंटम है, ये लीनियर वेलोसिटी है, और ये मास है। तो लीनियर मोमेंटम होता है एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, और एंगुलर मोमेंटम होता है रोटेशनल मोशन में, ठीक है। अच्छा, वर्क क्या है? वर्क हो गया और एनर्जी हो गया, ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। आप ये बताओ कि अगर हम किसी वेक्टर और वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? देखो, जब हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमें वेक्टर भी मिल सकता है, स्केलर भी मिल सकता है। वेक्टर जब मिलेगा तो उसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, एंड स्केलर मिलता है उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। वर्क क्या है? वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट डी। बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। सिंपली करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब बिकॉज आप 11th क्लास में हैं, आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं होगा, बट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनता है ये है फोर्स अपॉन चार्ज।
फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो गोइंग बाय दिस लॉजिक, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। मतलब मान लो कि हमारे पास कोई कॉइल है और उसमें उसकी करंट दी है कि इसमें इतने करंट फ्लो हो रही है, उसका एरिया दिया है कि ये एरिया है, और नंबर ऑफ टर्न्स दिए कि कॉइल में कितनी टर्न्स है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। इसमें एरिया एक एरिया वेक्टर है, ध्यान रखना, एरिया इज एरिया वेक्टर हियर। इस वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। बाकी नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। एरिया एक एरिया वेक्टर है, ये ध्यान रखना। बहुत सारी बारी एरिया को हम एज अ वेक्टर लेते हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। एंड रिलेटिव वेलोसिटी, अब बिकॉज वेलोसिटी जो हो, कैसी भी वेलोसिटी हो, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। मतलब चाहे एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, रिलेटिव वेलोसिटी हो, बिकॉज ये वेलोसिटी है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये जो चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाई और आपको यूजफुल लगी होगी। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो मैं आपको ये अलग सी चीज़ें बताता हूँ, क्या ये यूजफुल हैं, क्या मुझे ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए। बिकॉज इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लाइक 30 सेकंड का था, 10-15 सेकंड का। अब उसके लिए मैं एक पूरा वीडियो बनाया था, मुझे लगा कि इसमें कुछ आपको और एडिशनल चीज़ें दूँ, कुछ और ज्ञानवर्धक चीज़ें दूँ, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।